students, a big welcome to all of you. I hope all of you are doing really well. Today we will learn about measurement. In this chapter we will learn conversion of units of length, addition and subtraction of units of length, conversion of units of mass, addition and subtraction of units of mass, conversion of units of capacity, addition and subtraction of units of capacity, conversion of units of time, addition and subtraction of units of time, multiplication and division of units of measurement. So वैसे मेजरमेंट हम प्रीवियस क्लास में भी करके आए हैं, राइट? हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं, तो देखते हैं इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं. बट उससे पहले स्टार्टअप में देखिए ये रिविजन है आपका जो आपने प्रीवियस क्लास में किया है. सो डू इट योरसेल्फ. लेंथ. The length of objects is measured in centimeter and meter. The standard unit to measure length is a meter and a smaller lengths are measured in centimeters. We already know that. Bigger unit of length is kilometer. Usually the distance between two places or point is measured in kilometer. देखिए जब भी डिस्टेंस दो प्लेसेस के बीच का मेजर करना होता है उसे हम किलोमीटर में करते हैं और किलोमीटर आपकी बिगर यूनिट है लेंथ की. So 1 meter is equals to 100 centimeter and 1 kilometer is equals to 1000 meter. We already know that, and if you don't know that, then do memorize, okay? And do remember. Conversion of meter to centimeter. Since 1 meter is equals to 100 centimeter, to convert meter into centimeter, we multiply by 100. Just so simple. एग्जाम्पल देखते हैं. एक्सप्रेस 29 मीटर इंटू सेंटीमीटर. देखिए आपको क्या करना है. 29 मीटर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो ये आपका जाएगा 2900 सेंटीमीटर. ओके. व्हेन कन्वर्टिंग अ बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट वी मल्टीप्लाई. हमेशा याद रखिए जब बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है वी ऑलवेज मल्टीप्लाई. ओके. सो इसी तरह से बच्चों आपने एग्जाम्पल नेक्स्ट करना है. नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर टू मीटर. Since 1 meter is equals to 100 centimeter, to convert centimeter to meter we divide by 100. अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना है. एंड वन important thing, when converting a smaller into bigger unit we divide. स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं. ओके. चलिए एग्जाम्पल करते हैं. 2600 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे 100 से टू कन्वर्ट इनटू मीटर. ओके. सो 100 से डिवाइड करने पे विल गेट 26 मीटर. Okay. Now conversion of kilometer to meter. Since 1 kilometer is equals to 1000 meter, to convert kilometer to meter we multiply by 1000. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. सो 92 किलोमीटर इज गिवन हियर. इसको मीटर में कन्वर्ट करना है बच्चों. 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट 92000 मीटर. ओके. कन्वर्जन ऑफ मीटर टू किलोमीटर. Since 1 kilometer is equals to 1000 meter, to convert meter to kilometer, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए we divide by 1000. ओके. एग्जाम्पल देखते हैं. 6294 मीटर, इसे किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों. 1000 से डिवाइड करेंगे. ओके. सो देयर आर 3 zeros, 1 2 3. सो 1 2 3 ये जो 3 डिजिट्स हैं बच्चों ये आपके बनेंगी मीटर और जो रिमेनिंग है वो होगा आपका किलोमीटर. चाहे तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं. ओके. जो क्वोशंट होगा वो किलोमीटर और जो रिमाइंडर बचेगा वो मीटर है ना. सिंपल. नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ. ऐड करना है 12 मीटर 83 सेंटीमीटर एंड 20 मीटर 24 सेंटीमीटर. देखिए दो कॉलम्स बनाएंगे हम, 1 फॉर मीटर 1 फॉर सेंटीमीटर, और फिर हम ऐसे ऐड करेंगे जैसे ऑर्डिनरी नंबर्स को करते हैं. ओके. सो फर्स्ट मेक 2 कॉलम्स, 1 फॉर मीटर एंड 1 फॉर सेंटीमीटर. फिर हम राइट साइड यानी सेंटीमीटर से ऐड करना स्टार्ट करेंगे. और ऑल्टरनेटिवली वी कैन कन्वर्ट इन सेंटीमीटर एंड ऐड देन कन्वर्ट बैक इनटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स. या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले देखिए उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया दोनों को, फिर उनको ऐड किया और फिर वापस से मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. ओके. सो दिस process is a little bit lengthy, little bit, not ज़्यादा. So आप क्या कर सकते हैं, इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं बट अगर आप कॉलम में करते हैं तो आपका बेटर रहेगा. ओके. सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्शन में भी देखिए क्या होता है कि आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं, राइट. 1 फॉर किलोमीटर 1 फॉर मीटर एंड देन आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को करते हैं. और कई बार होता है स्मॉलर नंबर में से आप बिगर को नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, फिर क्या करेंगे, बोरो करेंगे ऑफ कोर्स. ओके. Example. Rimu bought a 35 meter 80 centimeter of ribbon.
She used 14 meter 15 centimeter of ribbon for her artwork. What length of ribbon is left with her? देखो रीमू ने रिबन खरीदा इतना और उसमें से कुछ यूज़ कर लिया, अब उसके पास कितना रिबन बचा? ओके, सो मीटर एंड सेंटीमीटर के बच्चों आप कॉलम बनाएंगे. टोटल रिबन था उसके पास 35 मीटर 80 सेंटीमीटर, उसने यूज़ किया 14 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर, तो कितना बचा? लेट्स फाइंड आउट. 0 minus 5 is not possible, so borrow from here. 10 minus 5 is 5, 7 minus 1 is 6, 5 minus 4 is 1, 3 minus 1 is 2. तो कितना बचा? 21 मीटर 65 सेंटीमीटर. ओके, नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 12.1. कन्वर्ट द फॉलोइंग. 46 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सो व्हाट विल यू डू बच्चों? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू विल गेट 46,000 मीटर. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको ऐड करना है, राइट, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में सब्ट्रैक्ट करना है. कॉलम्स बना के ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, नाउ मास और वेट. द कॉमन यूनिट्स फॉर मेजरिंग मास आर grams and kilograms. We use kilograms to measure the weight for heavier objects such as a table, human, etc. किलोग्राम का हम यूज़ कब करते हैं? जब हमें heavier objects का weight measure करना होता है, जैसे टेबल है, ह्यूमन है. We use grams to measure the weight of lighter object, और lighter objects को measure करने के लिए weight हम grams का यूज़ करते हैं. And we know that 1 kilogram is equals to 1000 gram. The standard weights made of iron are, देखिए आपके standard weights आपको दिए गए हैं 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम. When you go to buy vegetables, fruits or sweets, you see the shopkeeper weighing the needed quantity with the help of a common balance. Gram weights can be smaller too. They are made of brass and are generally used by goldsmith. जब आप भी सब्जी लेने जाते हैं, फ्रूट्स या स्वीट्स लेने जाते हैं, तो शॉपकीपर आपने देखो ना वे करते हैं कॉमन बैलेंस की हेल्प से. ग्राम वेट्स आपके छोटे होते हैं, ये ब्रास के बने होते हैं जनरली, और ये गोल्ड स्मिथ जो सुनार होते हैं वो उसका यूज़ करते हैं. जैसे कि देखिए छोटे छोटे आपके हैं वेट्स 20 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, बहुत छोटे होते हैं ये. ओके, वेट्स आर kept in one pan and the object to be weighed on the other. When both the pans are at the same level, the weights are equal. देखिए विंग, ये जो बैलेंस होता है आपका कैसे करते हैं, एक साइड तो रखेंगे आपके वेट और दूसरी साइड में वो ऑब्जेक्ट जिसका वेट करना है. जब दोनों पैन्स आपके लेवल पे आ जाते हैं, सेम लेवल पे, मतलब वेट आपका इक्वल है. The pen with the heavier weight moves down, whereas the pen with the lighter weight moves up. The adjoining figure shows the weight in both the pans. अच्छा देखिए, इसका वेट ज़्यादा है तो इसीलिए डाउन हो गया, इसका वेट लाइटर है तो वो ऊपर है. ओके, नाउ कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम टू ग्राम. कन्वर्ट 30 किलोग्राम इंटू ग्राम. सो 30 किलोग्राम को ग्राम में करेंगे बच्चों, उसके लिए आपको क्या करना है? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली. 3 1s are 3, 1 2 3 4, 4 zeros आप लगा देंगे. सो ये आपके ग्राम. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, कन्वर्ट करना है 6 किलोग्राम 250 ग्राम को ग्राम में. अच्छा 250 ग्राम तो आपका ऑलरेडी ग्राम में है. ओके, 6 किलोग्राम 250 ग्राम ये ऑलरेडी ग्राम में है. 6 किलोग्राम को चेंज करेंगे. 6 into 1000 ग्राम प्लस 250 ग्राम, सो 6000 ग्राम प्लस 250 ग्राम, सो आपका हो जाएगा 6250 ग्राम. ओके, कन्वर्जन ऑफ ग्राम टू किलोग्राम. अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इस टाइम पे आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए ग्राम स्मॉलर यूनिट्स हम बिगर में कन्वर्ट करें तो डिवाइड करेंगे 1000 से. ओके, सो 9245 ग्राम को डिवाइड कर देंगे बच्चों 100 से. ओके, सो डिवाइड करेंगे आप, सो डिवाइड करके जो क्वोशंट आएगा वो किलोग्राम, जो रिमाइंडर वो ग्राम. और ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, बिकॉज 3 zeros आर देयर, सो जो डिजिट आपके 1s 10s 100 प्लेस पे है, यानी कि 245 वो ग्राम, और बाकी जो रिमेनिंग है वो आपका किलोग्राम है ना. सिंपल. Alternatively, when we divide by 1000, the last 3 digits form the gram and remaining digits form kilogram, जैसे कि मैंने आपको बताया. Okay, so therefore ये आपका हो जाएगा 9245 gram is equals to 9 kilogram 245 gram. Now addition and subtraction of units of weight. Example है, add करना है आपको 24 kg 180 gram and 21 kilogram. So arrange them in columns. Kilogram and gram. Okay, so 24 kilogram 180 gram 21 kilogram and gram नहीं है तो आप इसे 0 0 इसमें लगा सकते हैं एंड देन ऐड करेंगे 1. सो आंसर इज 45 किलोग्राम 180 ग्राम.
ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी आपने इसी तरह से ऐड करना है किलोग्राम एंड ग्राम के कॉलम्स बना के. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों आपको. सब्ट्रैक्शन में भी आपने क्या करना है, कॉलम्स बनाने हैं एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को करते हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिसेस Salma weighs 64 kilogram 800 gram. She lost 3 kg 50 gram in weeks. What is her weight now? मिसेस सलमा का वेट कुछ इतना है और उन्होंने कुछ वेट जो है लूज़ कर दिया. अब उनका वेट कितना होगा, तो ऑफ कोर्स जो उनका टोटल वेट था उसमें से जो उन्होंने लूज़ किया उसका हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 61 किलोग्राम 750 ग्राम. ओके, नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 12.2. कन्वर्ट द फॉलोइंग. 19 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है. ओके, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, सो 19,000 ग्राम, दिस इज द आंसर. ओके, इसी तरह से ऐड अपने करना है क्वेश्चन नंबर 2 में एंड सब्ट्रैक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 में. राइट, सो डू इट योरसेल्फ. नाउ कैपेसिटी. The quantity of a liquid such as water or milk is called volume. The volume of a liquid that a container can hold is called its capacity. We measure volume of a liquid with a container whose capacity is known. The common units for measuring capacity and volume are milliliters and liters. We use liters to measure larger quantities of liquids such as the capacity of a bucket or the volume of water in a water tank. We use milliliters to measure smaller quantities of liquid. देखिए जो क्वांटिटी होती है ना लिक्विड की, जैसे चाहे आपका वाटर है, मिल्क है, जूस है, ऑयल है, सो ये जो क्वांटिटी होती है लिक्विड की उसे हम कहते हैं वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या होता है लिक्विड का, कि कितना एक कंटेनर होल्ड करके रख सकता है. ओके, सो उसे कहा जाता है उसकी कैपेसिटी. ओके, कितना वॉल्यूम एक कंटेनर होल्ड करके रखता है वो उसकी कैपेसिटी होती है. सो वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं लिक्विड को विद अ कंटेनर जिसकी कैपेसिटी हमें पता होती है. ओके, सो कॉमन यूनिट्स आपके हैं मिलीलीटर एंड लीटर्स हैं. लार्जर क्वांटिटीज़ के लिए हम लीटर का यूज़ करते हैं और जो आपके स्मॉलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके लिए हम मिलीलीटर का यूज़ करते हैं. ओके, एंड यू नो दैट 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. कन्वर्जन ऑफ लीटर टू मिलीलीटर. कन्वर्ट 22 लीटर 25 मिलीलीटर टू मिलीलीटर. ओके, 22 लीटर 25 मिलीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. ओके, सो ये तो ऑलरेडी मिलीलीटर में, हम सिर्फ इसे कन्वर्ट करेंगे. सो 22 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 25 मिलीलीटर. 22,000 मिलीलीटर प्लस 25 मिलीलीटर सबका आ जाएगा देखिए मिलीलीटर. ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ मिलीलीटर टू लीटर. सिंस 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर वी डिवाइड बाय 1000. अब मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे. ओके, सो देखिए एग्जाम्पल में आपको क्या दिया गया है, 6292 मिलीलीटर. इसे आप डिवाइड करेंगे 1000 से. ओके, सो लास्ट के जो 3 डिजिट्स होंगे बिकॉज देयर आर 3 zeros वो आपके बनेंगे मिलीलीटर और रिमेनिंग आपका होगा लीटर. या फिर आप डिवाइड भी कर सकते हैं. आपका जो क्वोशंट होगा वो लीटर और जो रिमाइंडर होगा वो मिलीलीटर. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी. सो एग्जाम्पल में देखिए आपको ऐड करना है. सो यू विल मेक 2 कॉलम्स, 1 फॉर लीटर 1 फॉर मिलीलीटर एंड देन विल ऐड जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को करते हैं. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों सब्ट्रैक्शन का है. सब्ट्रैक्शन भी हम इसी तरह से करेंगे. विल मेक 2 कॉलम्स, बट देखिए लीटर और मिलीलीटर के कॉलम बनाएंगे. 25 लीटर में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है बट मिलीलीटर का कॉलम खाली है तो यू कैन पुट 3 zeros. फिर 12 लीटर एंड 100 मिलीलीटर को सब्ट्रैक्ट करना है. ओके ओके, अब 0 में से 1 नहीं आपका जा सकता, हम यहाँ से बोरो करेंगे. 10 - 1 is 9, 4 - 2 is 2 and 2 - 1 is 1. So 12 liter 900 milliliter, this is the answer. Next example देखते हैं. A milkman delivers a 15 liter 250 ml on Monday and 29 liter 250 ml the next day. How much quantity of milk does he deliver in 2 days? एक मिल्कमैन कुछ मिल्क डिलीवर करता है मंडे को, कुछ करता है नेक्स्ट डे यानी ट्यूसडे को. तो उसने 2 दिन में कितना मिल्क डिलीवर किया. आप दोनों ही क्वांटिटीज को क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे. ओके, सो ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 44 लीटर 500 मिलीलीटर. नेक्स्ट एग्जाम्पल. A water tank of a building has 85 liter 900 ml of water.
At the end of the day, 25 liter 30 ml of water is still there in the tank. What is the quantity of water used? एक water tank है building का जिसमें इतना water है, ओके और डे एट द एंड ऑफ द डे अभी भी उसमें इतना बचा है, यानी कुछ पानी जो है वो यूज़ हो चुका है. कितना यूज़ हुआ है वो कैसे पता चलेगा? टोटल क्वांटिटी में से जो आपके पास लेफ्ट क्वांटिटी है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना क्वांटिटी यूज़ हुआ. सो आपके पास आएगा रिजल्ट 60 लीटर 870 मिलीलीटर वाटर यूज़ हुआ. ओके, नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 12.3. कन्वर्ट करना है आपको. ओके 5 लीटर 136 मिलीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. ये ऑलरेडी मिलीलीटर में, इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ 5 लीटर को करेंगे. सो मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 136 मिलीलीटर प्लस कर देंगे. ओके, सो 5000 मिलीलीटर प्लस 136 मिलीलीटर और आपके पास आंसर हो जाएगा 5136 मिलीलीटर. ओके, सो रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं बच्चों आप वो खुद से करेंगे. ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. मल्टीप्लाई 38 किलोग्राम बाय 4. मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? जैसे सिंपली हम करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको यूनिट लगाना इज वेरी कंपल्सरी, किलोग्राम. नेक्स्ट मल्टीप्लाई 2 किलोग्राम 340 ग्राम बाय 3. तो फर्स्ट क्या बोला गया? कन्वर्ट द वेट इनटू ग्राम्स एंड देन मल्टीप्लाई. पहले हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे. ओके 2 किलोग्राम एंड 340 ग्राम. सो 2 किलोग्राम आपका हो जाएगा 2000 ग्राम एंड 340 ग्राम. सो टोटल हो जाएगा 2340 ग्राम. इसे अब किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों? 3 से. ओके, सो लेट्स मल्टीप्लाई बाय 3. 3 4s are 12, 1 carry, 3 3s are 9, plus 1 10, 1 carry, 3 2s are 6, plus 1 7. 7020 ग्राम. अब इसको फिर से क्या करना है? किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है. सो आपका हो जाएगा ये बच्चों 7 किलोग्राम 20 ग्राम. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 मीटर 18 सेंटीमीटर है. इसको भी आप कैसे करेंगे? कॉलम्स में अरेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे. 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर का कॉलम बनाएंगे और देन मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, डिवीजन ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. सो डिवीजन में देखिए क्या करना होता है, जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को डिवाइड करते हैं, बस हाँ यूनिट हमने ज़रूर लगानी है. ओके, सो देखते हैं 685 को हम 5 से डिवाइड करते हैं. 5 1s are 5, 1 बचेगा, ब्रिंग डाउन 8, 5 3s are 15 and then bring down 5, 5 7s are 35. ओके, सो क्वोशिएंट आपके पास आ गया 137 किलोमीटर. ओके, नेक्स्ट पार्ट में देखिए 8 लीटर 60 ml को आपने डिवाइड करना है 2 से. तो पहले इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे. ओके, मिलीलीटर पे कन्वर्ट करने पे देखिए आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों? 8060. अब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास है मिलीलीटर में. सो 8 4s are 2 4s are 8, bring down 0, 2 0s are 0, then bring down 6, 2 3s are 6, okay, and then bring down 0, 2 0s are 0. तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 4030 ml. और फिर से इसको वापस आपने लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो 4 लीटर 30 ml. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. रोहन बॉट 24 मीटर 18 सेंटीमीटर ऑफ रिबन. ही डिवाइडेड इनटू 3 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच रिबन? रोहन ने कुछ रिबन खरीदा और उसको 3 पार्ट्स में, पीसेस में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स में. ओके, सो हर रिबन का लेंथ कितना होगा? ओके, तो चलिए निकालेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे. ओके, क्योंकि हमारे पास जो लेंथ है वो 3 पीसेस की एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ 1 पीस ओनली. सो 24 मीटर 18 सेंटीमीटर को आपने डिवाइड करना है किससे? 3 से. पहले हम इसे क्या करेंगे बच्चों? कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में. 2418 सेंटीमीटर आ जाएगा. लेट्स डिवाइड इट. 3 8s are 24, bring down 1, 3 0s are 0, 1 and bring down 8, 3 6 are 18. सो 806 आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर और फिर उसको मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे. सो लेंथ आपकी हर रिबन की हो जाएगी 8 मीटर 6 सेंटीमीटर. ओके, एक्सरसाइज 12.4. नंबर 1, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. 105 मीटर को बच्चों मल्टीप्लाई करना है 8 से. सिंपल. 8 5s are 40, 0 4 कैरी एंड 8 0s are 0 plus 4
8 ones are 8. 840 meter is the answer. Okay. Now measurement in of time. Time is measured in hours, minutes and seconds. 1 hour is equals to 60 minutes, we know that. 1 minute is equals to 60 seconds, okay? And 1 hour is equals to 60 into 60 is equals to 3600 seconds. As you can see, there are 60 marks on the face of the clock, out of which 12 are numbered. The numerals show a duration of 5 minutes. सिर्फ आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं 60 मार्क्स होते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लॉक में, जिसमें से 12 आपके नंबर्ड है. When the minute hand points to 1 on the clock, it means 5 minutes. When pointing to 2 on the clock, it means 10 minutes and so on. जब minute hand आपके 1 पे point कर रही है, इसका मतलब 5 minutes है, और जब ये 2 पे point कर रही है, that means 10 minutes है, और 3 पे point कर रही है 15, then 20, so on. Therefore, each number on the clock when multiplied by 5 gives the time in minutes. So the time shown by the adjoining clock is C. कितना हो रहा है? 4 पे है तो 5 into 4 is 20, 320. Since it points to 4, that is 4 into 5 is equals to 20 minutes. Okay. So try this. आपको time read करना है for the following clocks. एक आपको करके दिया गया है, right? So do it yourself. Conversion of hours to minutes. Example देखिए 9 hours 24 minutes को minutes में convert करना है. Okay. सो देखिए आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. ओके 24 मिनट्स ऑलरेडी मिनट में, सिर्फ 9 आवर को कन्वर्ट करेंगे. 9 इंटू 60 मिनट प्लस 24 मिनट, 540 मिनट प्लस 24 मिनट, सो आपका हो जाएगा 564 मिनट्स. ओके, सिंस वी आर कन्वर्टिंग अ बिगर यूनिट टू अ स्मॉलर यूनिट, वी मल्टीप्लाई. नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ मिनट्स टू सेकेंड्स. यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मिनट आपकी बिगर यूनिट है, सेकेंड्स आपकी स्मॉलर यूनिट है. एंड 1 मिनट में बच्चों कितने होते हैं आपके? 60 सेकेंड. सो लेट्स कन्वर्ट. 7 मिनट 18 सेकेंड्स को आप कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में. सो देखिए 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 7 में हो जाएंगे 7 इंटू 60 प्लस 18 सेकेंड. 7 6 are 42, 0 second plus 18 second, 438 second. This is the answer. Okay, so 438 हो गए यहाँ पे बच्चों. Next, conversion of hours to seconds. Hours को second में convert करना है. 1 hour में आपके होते हैं 60 into 60 seconds, यानी 3600 seconds. So 4 hours में कितने हो जाएंगे बच्चों? 4 hours में हो जाएंगे 4 into 60 into 60. Okay, 2 zeros आ जाएंगे. 6 6 are 36 and 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, you'll get 144. इतने आपके seconds आ गए. Okay, now conversion of days to hours. 1 day is equals to 24 hours. Okay, so 9 days में कितने हो जाएंगे? 9 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 260 hours. Now addition and subtraction of units of time. ऐड करना है 12 आवर्स 35 मिनट्स, 10 आवर्स 16 मिनट्स को. ओके, सो हम 2 कॉलम्स बनाएंगे, 1 फॉर आवर्स एंड 1 फॉर मिनट. ओके, सो 12 आवर्स एंड 35 मिनट्स, 10 आवर्स एंड 60 मिनट्स. लेट्स ऐड 5 9 2 and 2. ओके बच्चों, अब देखिए 22 आवर्स एंड 95 मिनट्स होते हैं, बट मैक्सिमम 1 आवर में आपके 60 मिनट्स होते हैं. सो 95 को हम कन्वर्ट कर देंगे. 95 को हम कैसे लिख सकते हैं? 60 प्लस 35 लिख सकते हैं, राइट? सो 60 मिनट और ये 35 मिनट है. 60 मिनट आपका बन गया 1 आवर और ये हो जाएगा 35 मिनट. सो ये 1 आवर आपका 22 के साथ प्लस हो जाएगा, यानी 23 आवर्स 35 मिनट्स. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल में बच्चों देखो सब्ट्रैक्ट करना है 4 आवर्स 30 मिनट्स को 18 आवर्स 20 मिनट्स से. ओके, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट. अगेन वी विल मेक 2 कॉलम्स. ओके, एक आवर्स और एक मिनट्स का. सब्ट्रैक्ट करना है 18 आवर्स एंड 20 मिनट्स से 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स. ओके, अब 20 मिनट्स में से आप 30 मिनट्स तो नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो आप बोरो करेंगे आवर से. सो आवर से आप बोरो करेंगे, ओके, 1 आवर. और 1 आवर में बच्चों कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स. तो अब ये मिनट्स आपके 20 के साथ ऐड ऑन हो जाएंगे. अगेन मेक अनदर कॉलम, 1 फॉर मिनट 1 फॉर आवर.
अच्छा, अब ये 60 + 20 80 मिनट्स हो गए, 30 एज इट इज। 18 में से 1 आवर हमने बोरो कर दिया था, तो अब हो जाएंगे 17 and 4। एंड नाउ सब्ट्रैक्ट एज वी सब्ट्रैक्ट द ऑर्डिनरी नंबर्स। 8 - 3 is 5, 7 - 4 is 3 and 1। सो आपके पास आ जाएगा बच्चों 13 hours and 50 minutes। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट। Anjali went out for a walk. She left home at 6:45 p.m. and returned back at 7:20 p.m. For how long did she walk? अंजलि वॉक के लिए गई, वो अपने घर से तो गई 6:45 p.m. पे और वापस आई 7:20 p.m. में, तो कितनी देर उसने वॉक किया? ओके, सो स्टार्टिंग टाइम था बच्चों 6:45 p.m. और फिनिशिंग टाइम था 7:20। 6:45 से 7 p.m. होते हैं 15 मिनट और 7 p.m. से 7:20 आपके होते हैं 20 मिनट्स। अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 15 + 20 यानी कि 35 मिनट्स उसने वॉक किया। ओके, चलिए एक्सरसाइज करते हैं। 12.5 क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट 6 days into आवर्स। 1 डे में आपके बच्चों होते हैं 24 आवर्स। ओके, सो 6 डे में आपके हो जाएंगे 6 × 24। ओके, आवर्स में आएगा आंसर। 6 4s are 24, 2 carry, 6 2s are 12 + 2 144। ओके, सो रिमेनिंग पार्ट्स जो इस एक्सरसाइज के हैं बच्चों उनको आप खुद से करेंगे। ओके, यूजिंग AM and PM time, by reading the time on the clock given alongside, we can say the time is 4 o'clock, but we are not able to determine whether it's 4 o'clock morning or evening। जैसे आपको टाइम यहाँ पे शो हो रहा है 4 बज रहा है, हमें पता है, लेकिन ये मॉर्निंग का है इवनिंग का हमें कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना, ऐसे नहीं पता चल रहा हमें क्लॉक से। A day has 24 hours, so in a 12-hour clock, the hour hand goes around the clock 2 times, showing similar time twice a day। आपको पता है ना कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 12-hour क्लॉक में जो आवर हैंड है वो 2 बार सिमिलर टाइम को शो करती है। सुबह के जैसे 4 बजेंगे, शाम के भी 4 बजेंगे, सुबह के 9 बजेंगे तो रात के भी 9 बजेंगे। ओके, सो टू डिफरेंशिएट दिस वी यूज AM, दैट इज एंटी मेरिडियम, एंड PM, दैट इज पोस्ट मेरिडियम। सो इफ इट इज 11:25 इन द मॉर्निंग, इट इज रिटन एज 11:25 AM, और अगर सेम टाइम आपका नाइट का है देन वी विल रिटन राइट इट एज 11:25 PM। ओके, now 12-hour time notation. In our daily life, we use a 12-hour clock to tell the time. We add AM or PM after the time. However, if someone forgets to add AM or PM, it can result in confusion. देखिए, हम AM और PM का यूज़ करते हैं टाइम के बाद, लेकिन अगर आपने AM और PM नहीं ऐड किया तो इससे कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा ये सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है। To avoid any confusion, a flight time and railway time use different system. So इसी confusion को avoid करने के लिए जो flight time होते हैं ना, वो हमेशा और railway time होते हैं वो different system का इस्तेमाल करते हैं। They use a 24-hour clock, कभी भी आप notice करें। And the 12-hour clock system time is written in 4 digits. The first 2 digits shows the hours and the next 2 digits shows the minute. The day starts at 12 midnight and written as 00 and then 00। ये hours show करते हैं, minute show करते हैं। The day ends just before 12 midnight, the following day written as 0000 hours. So in this system there is no need to write AM or PM after the time. So 12-hour clock time में AM और PM का कोई system नहीं है, इसको हम represent करते हैं 4 digit से। Okay, so यहाँ पे देखिए 12-hour clock और 24-hour clock में time आप देख सकते हैं। Okay, so go through this table, you will get the idea. Okay, so I hope आपको ये chapter समझ आया होगा students. Keep doing practice of this chapter.